अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 16 स्कूल वर्सेस एजुकेशन की मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं उनके या फ्रेजेस हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। द रेस इज़ टू द कनिंग, कनिंग कहते हैं जो मक्कार, होशियार या चालाक होते हैं। द अनप्रिंसिपल्ड, द विनर्स आर क्राफ्टी, जो विनर्स होते हैं, फाते होते हैं, वो क्राफ्टी मतलब माहिर होते हैं। श्रूड एंड विदाउट मॉरल्स मतलब कि बेअसूले होते हैं, उनका कोई असूल नहीं होता। तो जीत अक्सर चालाक, होशियार और बेअसूल लोगों की होती है। ठीक है, इसका हम ये मतलब ले सकते हैं। या इसके अलावा यही लिखा हुआ है कि जो तेज़ लोग होते हैं उनकी जीत होती है, और जो जंग होती है वो किन की होती है? ताकतवरों की। फिर है जी मेलोड्रामा। मेलोड्रामा प्लेज आर मूवीज़ दैट रिलाई हैवली ऑन सेंसेशनल इवेंट्स, सेंटिमेंटलिटी, वो मूवीज़ या ड्रामाज जो इन्सार करते हैं ज़्यादातर सनसनीखेज़ वाक़यात पे। ठीक है, सनसनीखेज़ वाक़यात फैलाते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं, या जज्बातियत के साथ जो है उनका ताल्लुक़ होता है, या इत्तेफाक के साथ, कोइंसिडेंस के साथ। इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग करेक्टराइजेशन, पुख्ता करदार नगारी के बजाय, बल्कि उनका ताल्लुक़ पुख्ता करदार नगारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? सनसनीखेज़ वाक़यात होती हैं, इत्तेफाक होता है, या जज्बातियत। नाइट स्टिक जो है अ क्लब यूज बाय पुलिसमैन, जो पुलिस के पास छड़ी या डंडा होता है उसको कहते हैं नाइट स्टिक। पिगमेंटेशन जो है वो स्किन कलरेशन मतलब जिल्द की रंगत। तो यहाँ पे जो है ना ये इशारा किया गया है किसकी तरफ? रेशियल डिफरेंसेस, जो नस्ली फ़र्क होता है उसकी तरफ, जो रंगत का फ़र्क होता है काले या सफ़ेद का, उसकी तरफ ये इशारा किया गया था। पुर्सलीन जो है वर्ड है एक सख्त किस्म का वाइट सिरामिक होती है, मट्टी वगैरह होती है, चीनी की मट्टी। सोशल कोहेजन मतलब कि यकजहती कह सकते हैं, या समाजी हम आहंगी। फिर द बार वर्ड यूज़ होता है वकालत के लिए। फिर नेक्स्ट जो है वोकेबलरी का पोर्शन है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। प्रीफिक्स क्या है कि जो जिसको हम उर्दू में साबका कहते हैं, किसी वर्ड से पहले लगता है और नया वर्ड बन जाता है। यहाँ पे ये तकरीबन 8 प्रीफिक्सेस दिए गए हैं और 8 यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। इनके अंदर इनको हमें इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हाइफन इस्तेमाल होता हो, हाइफन जो इस्तेमाल होता हो तो इस्तेमाल करें, जहाँ पे नहीं होता ना करें। तो यहाँ पे देखें पहले वर्ड में मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल जो ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाला है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। स्टाफ नाउन है तो उससे पहले आए मल्टीलिंगुअल, ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाला, या कसीरुल लसानी हम कह सकते हैं जो ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हो। तो इसके दरमियान हाइफन नहीं आता, सिंपल हम लिखेंगे मल्टीलिंगुअल। फिर है जी मिस यूज़, मिस यूज़ मतलब गलत इस्तेमाल, मिस यूज़ ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे देख लें इसके दरमियान भी हाइफन नहीं आएगा, सिंपल मिस यूज़। फिर प्रो गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट जो हामी हो, हुकूमत का हमायती हो। तो प्रो और गवर्नमेंट के दरमियान हाइफन आता है जब भी ये लफ्ज़ लिखा जाता है हुकूमत का हामी, तो प्रो गवर्नमेंट। फिर दिस वाज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ल। तो एंटी एंटी जो है यहाँ पे लग गया है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को ख़त्म करने वाला। एंटी जब लगता है मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने वाला, रोकने वाला। तो यहाँ पे भी हाइफन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है जी हमारे पास द मीट वाज सुपर बट द पास्ता वाज कम्प्लीटली ओवर कुक्ड एंड टेस्टेड लाइक वेट कार्डबोर्ड, मतलब वो हद से ज़्यादा उसको पकाया गया था। तो इसके दरमियान भी हाइफन नहीं लगेगा, इसको मिला के लिखेंगे ओवर कुक्ड। फिर 6 नंबर है द शॉप वाज क्लोज डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू अंडर एज कस्टमर्स। तो अंडर एज कस्टमर्स मिसाल के तौर पे 18 साल से उम्र के छोटे जो ग्राहक थे उनको ये सिगरेट सेल कर रहे थे, इस वजह से ये दुकान बंद हुई। तो अंडर एज, इसके दरमियान भी हाइफन नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक्स कम्युनिस्ट, एक्स कहते हैं साबका, तो एक्स कम्युनिस्ट, तो इसके दरमियान हाइफन का इस्तेमाल हम करेंगे। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी हाइफन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सारी प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हो चुकी हैं। फिर हमारे पास इस एक्सरसाइज की ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है। एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को। तो यहाँ पे मैं अपने एसएसटी जनरल का जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने तफसील से एडवर्ब और उसकी जो टाइप्स हैं वो सारी समझाई हैं, आप उनको देख सकते हैं, और उनकी पोजीशन भी बताइए कि कहाँ पे कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल होगा।
तो देख लेते हैं जी एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करेंगे, कौन सी टाइप होगी। तो यहाँ तो ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी दिए गए हैं और एडवर्ब ऑफ डिग्री। वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, तो और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे देख लें जी, आई यूजली गो टू बेड एट 10 ओ क्लॉक। तो यूजली जो है इस्तेमाल होता है हैबिट के लिए, जो रूटीन की हैबिट होती है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होंगे, जो हमें बताते हैं हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स, कि कितनी मरतबा या अक्सर कितनी मरतबा ये कोई भी जो एक्शन है, कोई भी अमल है वो होता है। वो नेवर भी होगा, इसी में आएगा, ऑफन भी, यूजली भी, ऑलवेज भी, रेयरली भी, यूजली भी, ये सारे आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में। तो एवर जो है ये जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये या तो आपके पास क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या नेगेटिव होगा। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के अंदर हम एवर का इस्तेमाल नहीं करते। तो वंस भी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये रूटीन है, हैबिट है, तो यूजली। फिर आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया, कि मैं सऊदी अरेबिया कभी भी नहीं गया। तो ये देख लें, ये भी अफर्मेटिव है, पॉजिटिव जुमला है, इस वजह से यहाँ पे नेवर होगा, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि कभी भी नहीं, ज़ीरो मरतबा, ठीक है। नेवर भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। एवर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, ये अफर्मेटिव में हम यूज़ नहीं करते होते। आई हैव बीन तुर्की टू जस्ट वंस, तो वंस भी जो है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक मरतबा। ये वन और वंस ये दोनों एडवर्ब नहीं हैं। वन जैसे हम कह सकते हैं वन एप्पल, तो वो वन वहाँ पे एडजेक्टिव होगा, वंस उसकी प्लूरल बन जाती है। फिर है जी आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड, ये भी हैबिट है, रूटीन है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। याद रखें ज़्यादातर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो मेन वर्ब होता है उससे पहले इस्तेमाल होती है। ये देखें आई ऑलवेज, उसके बाद पहले पे देख लें आई यूजली, और यहाँ पे देख लें बीन है मेन वर्ब, तो इससे पहले आया है नेवर। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले ज़्यादातर, ठीक है। कभी कभार आखिर में भी आती हैं, जैसे ये देख लें, ये वंस आखिर में आया है, फिर यहाँ पे भी ऑफन आखिर में आएगा। फिर है जी माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बनू, आई विजिट देम ऑफन, मैं जो है अक्सर जो है उनके पास जाता हूँ। वंस तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक मरतबा तो नहीं, अक्सर मतलब ज़्यादा मरतबा जाता हूँ, ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। फिर हमारे पास 6 नंबर है, माई फ्रेंड्स आर मोस्टली नॉन स्मोकर्स। तो मोस्ट तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे एडजेक्टिव की जो डिग्रीज बनाते हैं हम, उसमें भी मोस्ट इस्तेमाल होता है, मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में, लेकिन मोस्ट एक एडजेक्टिव भी है। तो एडवर्ब इसमें क्या है, मोस्टली, जो इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, आर को। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री था। ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया, डिग्री को शो करते हैं, इंटेंसिटी को, शिद्दत को, ठीक है। तो यहाँ पे भी शिद्दत को शो कर रहा है, वैज वेरी इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हमें मुतासर था विद हर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी कारकर्दगी से। तो ये देखिए इम्प्रेस्ड एक वर्ब है, इसको ये एक एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी, तो वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। सच नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि सच एडवर्ब नहीं होता, बल्कि ये एडजेक्टिव होता है या प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कौन सा एडजेक्टिव या प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप पढ़ते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, उसके साथ सच भी होता है, सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, सच बिहेवियर इज़ अनएक्सेप्टेबल, तो ये देखिए सच इस बिहेवियर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं सच इज़ हिज स्टाइल, तो वहाँ पे सच जो है वो प्रोनाउन होगा, लेकिन सच कभी भी एडवर्ब नहीं होता। और टू जो है हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंस में, इट वाज टू डिफ़िकल्ट, मतलब बड़ा मुश्किल था, तो वो नेगेटिव चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टू भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन नेगेटिव सेंस में आएगा। पॉजिटिव सेंस में हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे। फिर है आई सम टाइम्स, तो ये देखें ये भी मेन वर्ब से पहले आया है, गो से, और ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, सम टाइम्स। आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स ओकेजनली, ऑलवेज हम नहीं यूज़ कर सकते, हमेशा तो नहीं देखता, वंस भी नहीं कह सकते, ओकेजनली भी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो ये यहाँ पे परफेक्ट है कि मैं जो है कभी कभार इंग्लिश फिल्म्स देखता हूँ। दे रेयरली गो आउट, ये ठीक है, रेयर तो एक एडजेक्टिव है, वंस यहाँ पे नहीं सूटेबल, रेयरली शाज़ नाज़र, ठीक है, मतलब कभी कभार के सेंस में ही आता है कि वो शाज़ नाज़र बाहर जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी एक एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 16 की, स्कूल वर्सेस स्कूल
यूनिट का नाम था हमारे पास स्कूल वर्सेस एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।